बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाज़ीज़ क्लासरूम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 9 में टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस चैप्टर का नाम है और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ 15 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फाइंड देयर रिजल्टेंट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दो फोर्सेस हैं हमारे पास जो कि है 15 न्यूटन की एक फोर्स और 15 न्यूटन की दो फोर्स। ये दोनों फोर्स एक्ट कर रही हैं एक बॉडी पे और इनका टोटल इफेक्ट क्या आ रहा है, वो रिजल्टेंट फोर्स हमें मालूम करनी है। अब ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे मालूम होगी, उससे पहले हमें इस सवाल के अंदर कुछ कीवर्ड्स तलाश करना है। वो कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, एक तो है लाइक, ठीक है। लाइक फोर्सेस जब भी अप्लाई होती हैं किसी भी बॉडी पर, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो उन फोर्सेस का सम अप होता है। अब हम इसको देखते हैं कि डेटा कैसे बन रहा है इसका। पैरेलल फोर्सेस है, एक फोर्स जो है 15 न्यूटन की है, दूसरी फोर्स भी 15 न्यूटन की है। तो F1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। और रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड है रिजल्टेंट फोर्स यानी F, टोटल इन फोर्सेस का जो भी बन रहा है बॉडी के ऊपर, और वो हमें न्यूटन में मालूम करना होगा। हमें ये पता है कि न्यूटन एक ड्राइव यूनिट है और उसका जो फोर्स का एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। तो अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला हमारे पास होगा रिजल्टेंट फोर्स यानी F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऐड इसलिए कर रहे हैं कि ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं इस वजह से। तो 15 न्यूटन और 15 न्यूटन इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर बन गया 30 न्यूटन। हमें इस सवाल में ये बात लाजमी याद रखनी है कि जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो लाइक हैं। अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो फिर इनका जो रिजल्टेंट हमारे पास फोर्स निकलेगी वो इनका एडिशन होगा, सम करके हम मालूम करेंगे F1 प्लस F2 से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 10 न्यूटन ईच एक्टिंग अलोंग अ सेम लाइन, फाइंड देयर रिजल्टेंट। हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है जो उस पर दो पैरेलल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, वो 10 न्यूटन की है। तो दोनों फोर्सेस F1 और F2 10 न्यूटन की बन गई। रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है और साथ साथ वो हमें दो चीज़ें बता रहा है। एक तो ये कि वो जो फोर्स एक्ट कर रही है वो सेम लाइन पर है और वो अनलाइक है। तो डेटा देख लेते हैं। हमारे पास फोर्सेस जो है वो दो हैं, F1 और F2, और दोनों ही F1 भी 10 न्यूटन है, F2 भी 10 न्यूटन है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। हमें देखना है कि ये दोनों फोर्सेस जो अनलाइक है और पैरेलल है, जब ये एक बॉडी पर एक्ट करती है तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या बन रही है, और जो रिजल्टेंट फोर्स है अनलाइक कंडीशन में हमें क्या करना होता है। तो चलते हैं फार्मूला की तरफ। तो फार्मूला हमारा जो है वो है रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। अब इसमें दो फोर्सेस हैं एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है यहाँ पर और एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है। दोनों ही 10 न्यूटन की है, ये भी 10 न्यूटन और 10 न्यूटन एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है। और इसमें हो क्या रहा है, दोनों फोर्सेस चूंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है एक दूसरे को नलीफाई कर रही हैं, ज़ीरो उनका आंसर बनता है। कैसे, अब हम देख लेते हैं। दोनों फोर्सेस बराबर हैं और एक पुश कर रही है और एक पुल कर रही है और उसके नतीजे में वो बॉडी मूव नहीं कर रही। तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई F1 माइनस F2। F1 भी 10 है, F2 भी 10 है। जब हमने इसको सम अप किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 0 न्यूटन हो गया। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर। एक गार्डनर है जो ड्राइव कर रहा है, चला रहा है एक लॉन मूवर जिससे घास काटी जाती है विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। वो उस पर जो फोर्स लगा रहा है उस लॉन मूवर को चलाने के लिए वो है 80 न्यूटन की। दैट मेक्स एन एंगल
और जो उसके साथ एंगल बन रहा है उसकी फोर्स का उस लॉन मूवर के साथ वो है 40 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ वो एंगल बना रहा है 40 डिग्री का। तो इसके अंदर हमसे दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब वो पढ़ते हैं क्या है। फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फोर्स का हमें मालूम करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। हमें फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करना है। तो दो चीज़ें मालूम करनी है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जिसको हम कहते हैं एफ एक्स, और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जिसको हम कहते हैं एफ वाई। अब गिवन डेटा हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। गिवन डेटा है हमारे पास फोर्स यानी F इज इक्वल टू 80 न्यूटन, और एंगल जो है दिया गया है वो है थीटा यानी 40 डिग्री हमें एंगल दिया गया है। तो 80 न्यूटन और 40 डिग्री, ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन डेटा है। रिक्वायर्ड, हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें दो चीज़ें पूछी जा रही है। हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि है एफ एक्स, जिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कहते हैं एफ एक्स, और ये हमें मालूम करना है। इसके बाद है वर्टिकल फोर्स यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं एफ वाई। हमें फोर्स के दोनों कंपोनेंट मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स यानी एफ एक्स के लिए फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और जो हमें वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करना है उसके लिए है फोर्स मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये थीटा क्या है, ये थीटा वो एंगल है जो हमें सवाल में दिया गया है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन देखिए, एफ एक्स का फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब हमें एफ एक्स में एफ दी है फोर्स 80 न्यूटन, और हमें यहाँ पे कॉस थीटा मालूम करना है। कॉस थीटा जो है हमारे पास है 40, तो हमने लगा दिया कॉस ऑफ 40। कॉस ऑफ 40 हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर से। साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमें कॉस 40 मालूम करना है। अच्छा, तो एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास हो गई 80 मल्टीप्लाई बाय कॉस 40 की जो वैल्यू आई वो वैल्यू है 0.766। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 80 को और 0.766 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी एफ एक्स इज इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 61.28, और हमें पता है कि फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 61.28 न्यूटन। अब एफ वाई यानी वर्टिकल फोर्स मालूम करनी है। वर्टिकल फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एफ मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। एफ हमें सवाल में दी गया था 80 न्यूटन, तो 80 मल्टीप्लाई बाय साइन, और जो थीटा दिया गया था वो 40 है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय साइन 40 की जो भी वैल्यू आ गई। अब हम साइन 40 की वैल्यू देखते हैं, तो साइन 40 की साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 0.642। इस 0.642 को हमने मल्टीप्लाई किया 80 से, तो हमारे पास एफ वाई आ गया, और एफ वाई क्या आया 51.36 न्यूटन। तो ये दो इसके आंसर हो गए, एफ एक्स 61.28 न्यूटन और एफ वाई इज इक्वल टू 51.36 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। फाइन, दो चीज़ें मालूम करनी है, रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम सवाल को ज़रा तफसील से समझ लेते हैं। वो बता रहे हैं कि दो फोर्सेस, उन्होंने फोर्स के कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स हमें बता दिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे पास 4 न्यूटन और वर्टिकल कंपोनेंट है 3 न्यूटन। ठीक है, अब हमसे वो दो चीज़ें पूछ रहे हैं कि एक तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स, टोटल इनकी फोर्स क्या बनेगी जब ये दोनों कंपोनेंट्स ऐड होंगे, और दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जो उस डायरेक्शन हम सिम्त लगा रहे हैं वो कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा हमें मालूम करना है। तो पहले हम अपना डेटा बना लेते हैं। गिवन डेटा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसको हम एफ एक्स कहते हैं, ये है हमारे पास 4 न्यूटन। वर्टिकल फोर्स हमारे पास जिसको हम कहते हैं एफ वाई, वो है 3 न्यूटन। रिक्वायर्ड हमें है
रिजल्टेंट फोर्स यानी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रही है। ठीक है, दूसरा हमें मालूम करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी थीटा, एंगल मालूम करना है किस एंगल पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। फॉर्मूला है जो रिजल्टेंट फोर्स का इस कंडीशन में, वो है अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट लगा हुआ है, और स्क्वायर है किसका, एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स, और एफ वाई उसका भी स्क्वायर है यानी वर्टिकल फोर्स। तो अब एक फार्मूला तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का ये हो गया। दूसरा हमें मालूम करना है थीटा यानी एंगल या डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसके लिए फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स यानी 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो एफ वाई भी दिया है, एफ एक्स भी दिया है, हम मालूम करते हैं और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, रिजल्टेंट फोर्स यानी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अच्छा, अब हमने अप्लाई किया, हमें जो एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स दी थी वो दी थी 4, और वर्टिकल फोर्स जो दी थी वो थी 3। तो हमने इसमें अप्लाई कर दी ये सारी वैल्यूज़, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और अब इसको हमने आगे सॉल्व किया तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये एक जगह आ गया 16, एक जगह 9, और हमने इसको फिर ऐड किया, ऐड करने पर हमारे पास आया 25। हमें मालूम है 25 का अगर हम स्क्वायर रूट मालूम करें तो वो 5 इंटू 5 एक पेयर बनता है, 5 बाहर आ जाता है, 5 न्यूटन हमारे पास आंसर हो गया रिजल्टेंट फोर्स का। अब हम मालूम कर रहे हैं थीटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो हमारे पास हो गया टेन इनवर्स 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय एफ वाई हमारे पास है 3, एफ एक्स है 4, तो 3/4। 3/4 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 0.75। तीसरा हिस्सा, अब 0.75 का आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में मालूम कर लें इन्वर्स क्या होता है। टेन इनवर्स ऑफ 0.75 इज इक्वल टू 36.87। ये हमारे पास थीटा यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गई। 36.87 डिग्री के एंगल से उन्होंने फोर्स अप्लाई की, और रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन हुई, और थीटा भी हमारे पास आ गया 36.87 डिग्री। आज हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्लास 9 का चैप्टर है ये, और इसमें हमने कुछ चीज़ें मालूम की, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने, इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, आप ये फार्मूलाज याद कर लें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। आपकी कोई क्यूरीज़ हो तो आप मालूमात कर सकते हैं मज़ीद, इसको मज़ीद तफसील से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।